दोस्तों, आज की कहानी है प्रेमिका का भूत। यह कहानी है राजेश और सुमित्रा की, उनके प्यार की, उनके मिलन की और उनके साथ उनके भीतर पनपते एक प्रेत आत्मा की। राजेश और सुमित्रा एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था। कॉलेज में छात्र नेता में प्रबल नाम था, उतना ही वह लड़कियों के दिल जीतने में प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वह पढ़ाई के साथ खेल में भी अव्वल रहता था। जब भी किसी शख्स को कॉलेज में मुसीबत का सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी और पर भी केंद्रित रहा और उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बला की खूबसूरत थी। वह अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे ज्यादा व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी। उसे डर लगता था कि कहीं राजेश मना ना कर दे, क्योंकि राजेश एक बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखता था, तो कहीं सुमित्रा सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़र एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हों। फिर कुछ मिनटों बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक में अलग दिशा निकल रहा था, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज़ रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कुछ काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेज़ी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। राजेश को वहाँ वही लड़के दिखे। उन्हें देखकर राजेश को यह आभास हो गया था कि जरूर इन लोगों ने सुमित्रा के साथ कुछ हरकत की होगी। वह वहीं रुका रहा और सभी लड़के से बात करके उन सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ अन्याय सहन नहीं कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन सुमित्रा उसे काफ़ी देर तक नहीं मिली। जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को वहाँ पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों की प्रेम को अब एक नए रिश्तों की डोरी में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश का विवाह तय हुआ। सुमित्रा ने बताया कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह अपने छोटे से घर में अकेले ही रहती है। इस पर राजेश के घर से कई लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर शादी करने को राजी हो गया। उनकी जोर शोर से शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कौशल पहुँचे। कौशल के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कौशली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वहाँ के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा को कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा 3री मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के 3रे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण 3री मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि
उसे 308 नंबर की ही चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वो कमरा अभी रिनोवेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरा करने के लिए मैनेजर से कमरा खुलवाने की गुहार लगाई। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा, क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन लाभ देने का वादा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कौशल की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। वह उठा, लेकिन खिड़की कोई भी खुली नहीं थी, पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां देखकर अचंभित रह गया। वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह अब डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा, कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज बंद हो जाती है। तभी बालकनी में खड़ी सुमित्रा राजेश को आवाज लगाती है, राजेश आओ, मेरे पास आओ। जैसे ही राजेश डरते हुए उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ के नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश उस गहरी खाई से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम के मुताबिक राजेश की मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही होती है। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का पता कहीं नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी की फुटेज मांगते हैं, लेकिन वह उस रिपोर्ट को देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही होती। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की कोई चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। उसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि हमें कमरे में कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में एक भूत थी। दोस्तों, कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी मॉरल स्टोरी चैनल को।